hello, my dear children. So now we are again reviewing whatever we have studied in our ट्यूशन क्लास. ठीक है. हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि प्लेन मिरर जो है उसमें इमेज बनता है. इमेज कैसा होता है? इमेज ऐसा होता है जो कि आपका वर्चुअल हो और इफेक्ट हो. ठीक है. सबसे पहला बात, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा एग्जैक्टली वही इमेज का साइज होगा. जितना डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा मिरर से उतना ही डिस्टेंस में इमेज फॉर्म होगा मिरर से. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स है. एक होता है कॉन्केव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर है. ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? कन्वर्जिंग मिरर. दूसरा होता है आपका कन्वेक्स मिरर. ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर है, इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं. ठीक है. हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि व्हाट आर द रूल्स दैट आर यूज्ड टू फॉर्म इमेजेस. ओके, जैसे अगर हमें इमेज फॉर्म करना हो कनकेव मिरर में तो हमें इन तीन रूल्स का बहुत सही से इस्तेमाल करना है. ओके, वी हैव आल्सो सीन कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी में होता है तो इमेज कैसा बनता है. ये सब चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत अच्छी तरह से मेजरमेंट्स लेना पड़ेगा ऐसे टाइप ऑफ इमेजेस को बनाने के लिए. ठीक है ना. अच्छा, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला पॉइंट जो है ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसे सवाल आ सकता है कि इफ योर इमेज इज फॉर्म्ड ओके at the focus and it is highly diminished, okay, where is the object? ठीक है. इस या फिर ऐसे सवाल आ सकता है कि if your image is between center of curvature and focus and your image is diminished, okay, then what is the nature of the image and where was the object placed? ठीक है. ऐसे टाइप का सवाल आ सकते हैं. दिस कैन ओनली बी आंसर्ड if you are very very thorough with this ray diagrams. I mean these diagrams that are used okay to form the images. ठीक है. ये सारा चीज हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी अगेन. आई विल अगेन क्लियर इट आउट फॉर यू. राइट. देखो लास्ट वाला जो है दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शनल केस जहाँ पे तुम्हारा क्या बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है. ओके, हियर यहाँ पे देखो इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर है. बिहाइंड, सॉरी, इट इज बिहाइंड द मिरर. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट. दूसरा वाला पॉइंट ये है कि ये जो इमेज जो है दिस इज वे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. ठीक है. और एक चीज तुम लोग नोटिस करो, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है इमेज जो है उतना ज्यादा बड़ा बनते जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने सबसे पहले कहाँ देखा था ऑब्जेक्ट को? हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ना इंफिनिटी में, है ना. तो देखो इमेज क्या था? हाईली डिमिनिश्ड. थोड़ा सा करीब आया तो इमेज जो है हाँ ठीक ठाक तब भी छोटा है. ओके, राइट. इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर एकदम बराबर उसका हाइट है ऑब्जेक्ट और इमेज का. ओके. नाउ लास्ट में जब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ प्लेस किया है? बिटवीन द फोकस एंड द पोल. तो देखो तुम्हारा इमेज का साइज कितना बड़ा हो गया. तो जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट करीब आता जा रहा है पोल का इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. एंड नंबर 6 is the only condition where you will be getting an virtual image using what? concave mirror. तो concave mirror में ये वाला जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है यही एक कंडीशन है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बना है. राइट. ठीक है. ओके. नाउ हम लोगों ने कन्वेक्स मिरर के बारे में भी सेम देखा हुआ है ना. वही सेम तीन रूल्स को अप्लाई करना है. यहाँ पे सिर्फ दो डायग्राम्स है. देखो यहाँ पे when your object is at infinity तो हमें कहाँ कैसा इमेज मिल रहा है? हाईली डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड. ओके, राइट. ये वाला रे डायग्राम कैसे बनाना है उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था ऑलरेडी. नाउ नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल. ठीक है. what is the size of your image? Diminished. Okay, everything is virtual and erect. All right.
ठीक है। और एक पॉइंट कैसे याद रखना है, और एक पॉइंट ऐसे याद रखना है कि जब भी रियल बनता है तो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज हो रहा है, वर्चुअल बन रहा है तो इरेक्ट इमेज हो रहा है। समझ में आ गया? राइट। ये और एक पॉइंट याद रखना है हमेशा, इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, इतना तक बताओ क्लियर हुआ है कि नहीं? पहले देन वी विल गो टू द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स एंड कन्वेक्स।